क्रिकेट बैट को लेकर जब हुआ विवाद, थॉमस व्हाइट ने यूज किया मॉन्स्टर बैट। क्रिकेट में बैट को लेकर बनाने पड़े नियम। वर्ल्ड क्रिकेट में जैसे जैसे क्रिकेट ने तरक्की की है, वैसे वैसे क्रिकेट को लेकर लोगों में उत्साह पैदा हो रहा है। 147 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में और आज तक के फटाफट क्रिकेट में हमने क्रिकेट में कई रंग ढंग देखे हैं। क्रिकेट का जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे कई बड़े विवाद भी देखने को मिले, लेकिन सबसे दिलचस्प विवादों में से कुछ खास तौर के बल्ले भी रहे हैं। क्रिकेट में ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जब क्रिकेट बैट बहस का हिस्सा बन गए हैं। थॉमस व्हाइट के चौड़े बल्ले से लेकर आंद्रे रसल के ब्लैक रंग के विलो बैट तक पिछले कई सालों में क्रिकेट में बैट को लेकर के खूब विवाद हुआ और जो जांच के दायरे में भी रहा। आज शुरुआत करते हैं थॉमस व्हाइट के मॉन्स्टर बैट की कहानी से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत से काफ़ी पहले साल 1771 में थॉमस व्हाइट नाम के एक खिलाड़ी ने एक ऐसे बैट को लेकर के खेलने का मन बनाया जिसने क्रिकेट में खूब विवाद दिया। चेल्सी और हैम्बल्टन के बीच में एक मैच के दौरान थॉमस व्हाइट बल्लेबाजी करने आए तो ऐसा बल्ला लेकर के आए जो इतना चौड़ा था कि पूरे स्टंप को ही कवर कर सकता था। व्हाइट का इरादा स्टंप की ओर आने वाली हर गेंद को रोकना और खुद को आउट होने से बचाने का था। ये क्रिकेट में बैट विवाद की सबसे बड़ी और विवादास्पद कहानी थी। हालांकि उनके इस कदम का विपक्षी खिलाड़ियों ने तुरंत विरोध किया, लेकिन बल्ले के आकार और साइज पर कोई नियम तय ही नहीं थे। व्हाइट के इस स्टंट ने क्रिकेट के नियमों में बड़े बदलाव की चर्चा को जन्म दिया था। डेनिस लिली का एल्यूमीनियम बैट। थॉमस व्हाइट के मॉन्स्टर बैट के विवाद के काफी अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली से जुड़ा एक विवाद सामने आ गया। लिली ने 15 दिसंबर 1979 को पर्थ में एशेज सीरीज से पहले टेस्ट में एल्यूमीनियम बैट को लेकर के बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और बल्ले से जुड़ी एक और बहस को जन्म दे दिया। इससे ठीक 12 दिन पहले उन्होंने बिना किसी शिकायत के वेस्टइंडीज के खिलाफ इसी बल्ले का इस्तेमाल भी किया था। हालांकि इस बार जब लिली ने इयान बॉथम की गेंद पर शॉट खेला जो बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई, तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल ने तुरंत हस्तक्षेप किया और लिली से कहा कि पुराने तरीके के बल्ले से ही खेलें, लेकिन लिली ने तुरंत मना कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रैडली द्वारा एल्यूमीनियम बल्ले से गेंद को होने वाले नुकसान की शिकायत के बाद हालात और बिगड़ गए। बाद में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान खुद मैदान में दौड़े और लिली को लकड़ी का बल्ला थमा दिया, जिससे विवाद खत्म हो गया। मैदान पर लिली की इस हरकत के बाद से एक बखेड़ा खड़ा हो गया था। लिली भी बहुत हताश थे। हताशा में उन्होंने एल्यूमीनियम का बल्ला एक तरफ फेंक दिया। तब इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि क्रिकेट खेलने के लिए नियमों को और बेहतर करने की जरूरत है। रिकी पोंटिंग का कार्बन ग्रेफाइट बैट। ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग से जुड़ा एक बैट विवाद खूब चर्चा में रहा है। पोंटिंग पर कार्बन ग्रेफाइट की एक पतली पट्टी के साथ बल्ले का उपयोग करने का आरोप लगा था, जिसके बाद एमसीसी ने इसको लेकर के चिंता जाहिर की थी। एमसीसी का मानना था कि यह पट्टी शॉट को एडिशनल फोर्स देगी, जिससे पोंटिंग को फायदा मिलेगा। समीक्षा के बाद पोंटिंग के इस बल्ले को अवैध माना गया और एमसीसी ने दो और तरीके के यानी कूकाबूरा मॉडल द बीस्ट और जेनेसिस हैरिकेन के साथ इस कार्बन ग्रेफाइट बैट पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2003 से अप्रैल 2005 के बीच में पोंटिंग ने इस बैट का इस्तेमाल खूब किया और इस दौरान टेस्ट में उनका औसत 70 से ज़्यादा था और वनडे में 42.57 का था। माना जाता है कि इस प्रदर्शन में पोंटिंग के इस खास बैट का भी खूब योगदान था। साल 2010 के आईपीएल में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने मोंगूज बल्ले से बाउंड्री लगाकर सबको हैरान कर दिया। चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हुए मंगूज बल्ले से अपनी पहली पारी में हेडन ने दिल्ली के खिलाफ सिर्फ 43 गेंदों में 93 रन बना दिए। तब मंगूज बल्ला खूब सुर्खियों में आया। क्रिस गेल गोल्डन बैट से खेलने उतरे। वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने अपने गोल्डन बैट के साथ मैदान में उतरकर पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा था। बिग बैश लीग के दौरान मेलबोर्न रेनेगेड्स के लिए खेलते हुए गेल ने क्रीज पर स्पार्टन द्वारा डिजाइन किए गए गोल्डन फिनिश वाले बैट से खेलकर सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। लेकिन इसी दौरान क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स ने बैट को देखते ही चिंता जताई थी और अनुमान लगाया था कि गेल की गोल्डन बैट में मेटल लगा हो सकता है।
हालांकि बैट बनाने वाली कंपनी स्पार्टन ने इन अफवाहों को तुरंत दूर करते हुए कहा कि बैट सिर्फ गोल्डन कलरिंग से बना हुआ है। आंद्रे रसल ने ब्लैक बैट का किया इस्तेमाल। वेस्टइंडीज के ही ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने साल 2016 में बीबीएल में एक आकर्षक काले रंग के बैट का इस्तेमाल किया और उससे बल्लेबाजी की। एक बार फिर से काले बल्ले को देखते हुए हलचल मच गई। पहले गेल के गोल्डन बैट, फिर रसल के ब्लैक बैट ने सुर्खियां बटोरी और खूब विवाद हुआ। कुछ लोगों ने रसल की हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने पेशेवर क्रिकेट में इस तरीके के बैट का इस्तेमाल करने पर चिंता जाहिर की। रसल के ब्लैक बैट को लेकर विवाद के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि बल्ले से गेंद को नुकसान होने की आशंका जाहिर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।